हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणुगति सिद्धांत। इसमें आपका टॉपिक है आदर्श गैस के लिए समीकरण। देखिए, इसमें किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन, दाब तथा ताप तीनों ही एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इनमें से यदि किन्हीं दो का मान नियत कर दें तो तीसरे के मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ओके, ये क्या है? इन तीनों के मान में क्या है? इन तीनों में से किसी दो के मान क्या है हम कांस्टेंट कर दें तो तीसरे के मान में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गैस के नियमों की सहायता से किसी आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस के दाब, आयतन तथा ताप में एक संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को गैस समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए, माना पहले गैस का परम ताप T1 पर स्थिर रखा जाता है तथा दाब P1 से बदलकर P2 कर दिया जाता है। यदि दाब के बदलने से उसका आयतन B1 से बदलकर B' हो जाए तो वायल के अनुसार P2 B' इज इक्वल टू P1 B1। ये क्या है? B1 से बदलकर B' कर रहे हैं और दाब P1 से P2 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम B' की वैल्यू निकालें तो P क्या है इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब गैस का दाब B2 से B2 पर स्थिर रखा जाता है तथा परम ताप T1 से बदलकर T2 पर कर दिया जाता है। इससे गैस का आयतन V' से बदलकर B2 हो जाएगा। चार्ल्स के नियम अनुसार चार्ल्स का नियम होता है B अपॉन टी कॉन्स्टेंट, तो ये B' अपॉन टी इज इक्वल टू आ जाएगा B2 अपॉन T2। ठीक है, तो B2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? T1 B2 अपॉन T2। ये क्या है? T1 इसके साथ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया है। इसको हमने लिख लिया है इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, B' की वैल्यू कितनी है? ये आई है, यहाँ से इतनी आई है, दोनों इक्वल है, B' है, तो दोनों की वैल्यू को बराबर रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ से जब बराबर रख लिया तो 1 वालों को एक साथ लिख लिया है और 2 वालों को एक साथ लिख लिया है। तो आदर्श गैस के लिए PV अपॉन टी इज इक्वल टू नियत है। ठीक है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया है K। ठीक है, PV इज इक्वल टू KT आ गया यहाँ से। ठीक है, K अणुओं की संख्या N के अनुकरण है, तो K प्रोपोर्शनल किसके होगा? K प्रोपोर्शनल N। तो फिर एक और कांस्टेंट ले लिया है हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, स्मॉल के यहाँ बोल्ट्जमैन नियतांक है। ठीक है, और PV इज इक्वल टू कितना गया? NKT। यदि PV तथा T समान हैं तो सभी गैसों के लिए N भी समान होगा। एवोगाड्रो की परिकल्पना है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन में यह संख्या 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है। इसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। म्यू मोल आदर्श गैस समीकरण के लिए गैस समीकरण कितना होगा? म्यू से मल्टीप्लाई होगा, PV इज इक्वल टू म्यू RT। गैस के एक मोल द्रव्यमान के लिए एक मोल द्रव्यमान ले रहे हैं तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर बंद हो जाएगी, तो PV इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा RT। यहाँ से PV इज इक्वल टू हमारा आ गया RT, जहाँ R गैस स्थिरांक है जिसका मान 8.31 जूल पर मोल केल्विन होता है। कोई गैस जो इक्वेशन थर्ड को सभी तापों तथा दाबों पर पूर्णता पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। ये जो है वाली इक्वेशन क्या सभी तापों तथा दाबों पर पूर्णता पालन करती है, जो इक्वेशन वो आदर्श गैस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका गैसों का अणुगति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस अनेक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, इन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस क्या है? छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, इन्हें अणु कहते हैं। गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। गैस में अधिकांशतः रिक्त स्थानीय होता है। इस स्थान में गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में निरंतर तीव्र सरल रेखीय गति करते रहते हैं। गति के दौरान अणु बार बार परस्पर तथा बर्तन की दीवार से टकराते हैं, जिससे इनकी चाल तथा गति की दिशा बदल जाती है। अणु क्या है? ये अणु एक दूसरे से क्या है? टकराते रहते हैं और इनकी क्या है? डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये अणु है, ये क्या है? एक दूसरे से टकराते रहते हैं और इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है और इनकी चाल भी बदलती रहती है। ठीक है, गैसों के अणुगति सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं। गैसों के अणुगति सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं देखिए। वैसे इसमें गैसों के सभी अणु एक जैसे दृढ़ तथा अति सूक्ष्म गोलाकार कण
होते हैं। गैस के अणु निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं, परंतु फिर भी संपूर्ण आयतन में अणुओं का वितरण एक समान बना रहता है। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। जैसे ही दो अणु एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी चाल तथा गति की दिशा बदल जाती है। ठीक है, दो अणुओं के बीच टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, अर्थात टक्करों के दौरान ऊर्जा का क्षय नहीं होता।